Hello, my dear students. I am Ashu Arlavania from My Legal Code E-Learning again. लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं। क्रिमिनल लॉ के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। इफ यू आर न्यू टू दिस लेक्चर, आई वांट यू टू गो फॉर प्रीवियस लेक्चर्स फर्स्ट, वॉच देम कंप्लीटली टू अंडरस्टैंड इन द बेस्ट वे। मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको लॉ ऑफ टॉर्ट का पहला पार्ट करा चुका हूं, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बेसिक क्या डेफिनेशंस होती हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है अबाउट टॉर्ट्स, वो मैं बिल्कुल क्लियर करा चुका हूं। उसी से आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए आज आपकी स्क्रीन पर है लीगल डैमेज। आपको सबसे पहले ये टर्म समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लीगल डैमेज से आपको समझ नहीं आ पाता है कि आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट डैमेज, विच टाइप ऑफ डैमेज वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर ऑल। ठीक है, इस तरीके के कुछ कंफ्यूजन्स माइंड में होते हैं और कभी कभी स्टूडेंट्स पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन जितना मुझे समझ में आया मैंने इसको इलेबोरेट करने के लिए आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है। लीगल डैमेज की जब भी बात करते हैं तो देखिए, चाहे तो लीगल डैमेज कहो, हिंदी में तो कानूनी किसी तरीके की हानि को बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाना है। या तो लीगल डैमेज कहो या इसको इंजरी कह दो। इंजरी तो सब जानते हैं ना, जो कोई नुकसान हो जाता है उसे इंजरी कहते हैं, किसी तरीके का हर्ट हो जाता है उसे इंजरी कहते हैं। तो कहीं पर लीगल डैमेज लिखा हो या इंजरी लिखा हो, बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर। पहले तो ये याद रखना है। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अगर किसी के भी कानूनी अधिकार, जो हमारा संविधान, हमारे देश का कानून जब कोई भी अधिकार हर इंडिविजुअल को देता है, अगर इस तरीके का कोई भी कानून के रूप में दिया हुआ अधिकार इन्फ्रिंज कर देता है, उसके किसी भी कानूनी अधिकारों का वायलेशन हो जाता है या इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है, तो इसको कहते हैं उसका लीगल डैमेज या इंजरी। इनके लिए टू इंपॉर्टेंट मैग्जिम्स आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन यहां पर ये याद रखिएगा, दो लीगल मैग्जिम्स हैं। एक्चुअली लीगल मैग्जिम्स क्या होती हैं? दीज आर द टर्मिनोलॉजीज इन द लॉ। लॉ एक्सपर्ट्स की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, बाय विच वेन एवर दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद द लीगल एडवाइजर्स और लीगल फ्रेंड्स लाइक एडवोकेट, जज, तो ये कुछ टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स में ही वो बात करते हैं, इनको कहते हैं लीगल मैग्जिम्स। अब यहां पर लीगल मैग्जिम्स आपको दो दी हुई हैं, दोनों की दोनों लीगल मैग्जिम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो यहां से भी आपका क्वेश्चन आने पर मार्क्स बन जाते हैं। आपको देखिए यहां पर एक के साथ दो दो काम हो रहे हैं, ये लीगल मैग्जिम्स भी रेडी हो रही हैं आपके लिए। सबसे पहले आपकी जो लीगल मैग्जिम आती है दैट इज डैमनम सिने इंजूरिया। डैमनम मीन्स डैमेज, सिने मीन्स विदाउट, इंजूरिया मीन्स इंजरी। समझ में भी आ रहा है, बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे तोड़ करके जब वर्ड्स याद रखते हैं तो आपको कई लीगल मैग्जिम्स में आप जब अपना ब्रेन या अपनी रीजनिंग अप्लाई करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, तो आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डैमेज विदाउट इंजरी। इंजरी के बारे में मैं अभी बात कर रहा था, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी और डैमेज विदाउट लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, मतलब कि सीधे सीधे यही है, बिना कानूनी अधिकार का हनन हुए अगर आपको कोई हानि हो जाए तो डैमनम सिने इंजूरिया। यहां पर अब नेक्स्ट मैग्जिम में क्या करते हैं? बोथ द वर्ड्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय वन अनदर। यहां पर होता है इंजूरिया सिने डैमनम। इसका मतलब कि लीगल राइट्स का वायलेशन तो हुआ है लेकिन कोई आपको डैमेज नहीं हुआ है। लीगल राइट का वायलेशन हुआ है या इंजरी हुई है विदाउट डैमेज। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? अब इनको हम वन बाय वन इलेबोरेट करके आपको समझाते हैं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशंस और इलस्ट्रेशंस के साथ समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं डैमनम सिने इंजूरिया, डैमेज विदाउट लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट और डैमेज विदाउट इंजरी। ठीक है, ये मैं बार बार और करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही मैंने अभी डिस्कस किया है, आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं डैमेज विदाउट अ लीगल रॉन्ग, सीधे सीधे वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब यहां पर बात करेंगे कि लीगल राइट्स का वायलेशन हुए बिना, कानूनी अधिकारों का हनन हुए बिना किस तरीके के डैमेज होते हैं। देखिए, वो डैमेज आपका पैसे का भी हो सकता है, आपके कंफर्ट का भी हो सकता है, मतलब कि आराम का, आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी डैमेज हो सकता है, मतलब कि आपके स्वास्थ्य का। इससे आगे इंजरी का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं। इंजूरी यहां पर लीगल मैग्जिम में यूज होता है। इंजरी वही होता है कि आपके लीगल राइट का, आपको कानूनी रूप से मिले हुए अधिकार का इन्फ्रिंजमेंट यानी कि वायलेशन हो जाए। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब इन दोनों को मिलाकर के सिंपल थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, डैमनम सिने इंजूरिया। इसका सिंपल मतलब, जैसा कि मैंने पहले बताया, मतलब नहीं बदलने वाला है, डैमेज विदाउट लीगल राइट वायलेशन और डैमेज विदाउट इंजरी। ठीक है, इसका सीधा मतलब है, बार बार अब नहीं बताऊंगा, कई बार रिपीट कर चुका हूं यार, अब तो समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब यहां पर बस वही है, इसके लिए बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इस तरीके का अगर कोई डैमेज होता है विदाउट लीगल राइट्स इन्फ्रिंजमेंट,
मतलब कि कानूनी अधिकार का हनन हुए बिना कोई हानि होती है तो कानून में इसके बारे में कोई भी समाधान निहित नहीं है। अपने आपस में बैठ के क्या करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट टॉर्ट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी इतना ही याद रखना है कि इस तरीके का जो डैमेज होता है जिसमें कि विदाउट इंजरी, कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, तो ऐसे किसी भी डैमेज का समाधान कानून में नहीं लिखा हुआ है। अब इसी को एक केस स्टडी के द्वारा समझते हैं। देखिए बहुत ही लीडिंग केस हुआ था, इसमें आपको समझ में आएगा। ए जो कि एक स्कूल टीचर है, उसने क्या किया कि एक स्कूल पहले से ही ओपन था, उसके बगल में अपना स्कूल खोल दिया। अब एक दिन क्या होता है कि पड़ोस के स्कूल के बच्चे झुंड बना करके उस एक स्कूल में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि एक तरीके से वो आए, जो मतलब बच्चे थे दूसरे स्कूल से, उसके वहां पर आए, तो यहां पर डैमनम सिने इंजुरिया है, ठीक है, डैमेज हुआ है। डैमेज क्या हुआ है कि दूसरे स्कूल के बच्चे उसके स्कूल में आ गए, ये हल्का सा डैमेज है, ठीक है। कंफर्ट का भी हो सकता है, मैंने क्या बताया था, डैमेज कैसा हो सकता है, कंफर्ट का भी हो सकता है। तो एक कंफर्ट वाला डैमेज है, मतलब कि उनके स्कूल में बगल के स्कूल के बच्चे आ गए तो थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आई, मतलब कि आराम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। तो यहां पर क्या हुआ है, डैमेज तो हुआ है, लेकिन उन्होंने आकर के किसी के लीगल राइट्स को वायलेट नहीं किया है, उन्होंने आकर के किसी के भी कानूनी अधिकारों का हनन नहीं किया है। तो दिस इज कॉल्ड डैमनम सिने इंजुरिया, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद क्या हुआ, ये केस गया ट्रायल पर। ट्रायल कहां पे होता है, इन फ्रंट ऑफ जज, जज के सामने ट्रायल पर गया। तो जज ने यहां पर एक ऑब्जर्वेशन दी। क्या ऑब्जर्वेशन दी कि देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक मिल है और मेरे बगल में आके किसी ने दूसरा मिल खोल दिया, अब उसके मिल ओपन करने की वजह से मेरा प्रॉफिट डाउन हो गया, तो यहां पर भी क्या केस लगेगा, डैमनम सिने इंजुरिया। मतलब कैसे कि बगल में उसने ओपन किया दूसरा मिल, उससे मेरे कुछ कस्टमर वहां चले गए या किसी भी तरीके से मुझे प्राइस अप डाउन करने पड़े, बिकॉज कंपटीशन वाज देयर, कंपटीशन आ जाता है तो प्राइस को हाई किया लो करना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। इफ यू आर अ बिजनेस स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड, और दीज आर द जनरल टर्म्स। तो ऐसे में क्या हुआ कि मान लीजिए दूसरा मिल के ओपन होने से मुझे अगर मेरे किसी भी तरीके का प्रॉफिट डाउन हुआ तो यहां पर भी डैमनम सिने इंजुरिया है। क्यों, क्योंकि उसको डैमेज तो हुआ। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डैमेज ऑफ मनी। मैंने आपको बताया था ना, मनी का भी डैमेज होता है, मतलब पैसे का प्रॉफिट वो नुकसान गया इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन उसने जिसने दूसरा मिल ओपन किया है उसने उसके लीगल राइट्स को वायलेट नहीं किया है, ये उसका अधिकार है, वो भी बिजनेस कर सकता है, ठीक है। तो उसने कोई भी लीगल राइट्स का वायलेट नहीं किया है और उसको मनी का डैमेज हो गया है। तो दिस इज अनदर डैमेज सिने इंजुरिया, ठीक है। अब यहां पर बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ लेते हैं एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सेकंड मैक्सिम, दैट इज इंजुरिया सिने डैमनम। मतलब कि वही उल्टा कर दिया है, इंजरी विदाउट डैमेज। इंजरी क्या होता है, लीगल राइट्स इन्फ्रिंजमेंट। मतलब कहने का यह है कि आपके लीगल राइट्स वायलेट हो गए हैं, भले ही आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हो सकता है कि आपको डैमेज हो रहा है, लीगल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बस आराम से हैव पेशेंस, सब समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात याद रखिएगा कि इंजुरिया सिने डैमनम मतलब कि ऐसा अगर कोई केस आता है जिसमें कि आपके लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं, डैमेज भले ही नहीं हुआ है, तो ये एक्शनेबल है, इस पर मतलब कि एक्शन लिया जाएगा। ये अंडर टॉर्ट में पहले से ही मेंशन है, पहले तो ये याद रखिएगा। अब मैं यहां पर एक केस दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे इंजुरिया सिने डैमनम होता है। इंजुरिया सिने डैमनम देखिए वेरी फेमस इंग्लिश केस है, एसबी वर्सेस वाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है ये केस यहीं पे इंपॉर्टेंट है, आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन योर प्रेफर्ड लॉ स्कूल यू हैव टू स्टडी दिस केस ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पर एसबी वर्सेस वाइट के केस में क्या हुआ था कि एक रिटर्निंग ऑफिसर, जानते हैं रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं, जो आपको इलेक्शंस के टाइम पे पोस्टेड होते हैं, आप जब वोट डालने जाते हैं तब। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया कि किसी भी तरीके से एक व्यक्ति को वोट डालने से रोक दिया, ठीक है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे थे, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसने रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको ए को वोट डालने से रोक दिया। अब बाद में क्या होता है कि जब रिजल्ट आते हैं तो जो ए जिसको वोट देना चाहता था वही कैंडिडेट जीतता है, मतलब जिसको वोट डालने से उसे रोका गया था कैंडिडेट वही जीतता है। मतलब कि ए के वोट न डालने देने से उसका कैंडिडेट नहीं आ रहा, यहां पर उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। अगर मान लीजिए उसे वोट नहीं देने दी गई, ऊपर से उसका कैंडिडेट हार जाए तो उसे डैमेज भी हो गया, लेकिन यहां पर डैमेज नहीं हुआ, लेकिन उसका एक लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। और वो कौन सा है, राइट टू वोट। राइट टू वोट क्या होता है, हमारा एक लीगल राइट होता है, हमें वोट देने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ए को रोका गया, किसी भी तरीके से रोका गया हो, तो ये उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ कि नहीं, लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ विदाउट डैमेज, विदाउट
डैमेज। तो डैमेज का मतलब डैमेज उसे कुछ हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि जिसको वो वोट देना चाहता था वो कैंडिडेट जीत गया, तो कोई डैमेज भी नहीं हुआ। अब बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गया इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसी को कहते हैं इंजूरिया सिने डैमनम। यहां पर लीगल इंजरी को समझने के लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं। देखिए, मान लीजिए आप एक वोटर हैं, आपको वोट डालनी है, कैसे भी करके गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन की कोई प्रॉब्लम रही, आपका वोटर लिस्ट से नाम ओमिट हो गया, वहां से हट गया, आपको वोट नहीं देने दी गई। दिस इज योर लीगल राइट, ये आपका लीगल राइट है वोटिंग करना, मैंने अभी आपको बताया है। ओके, लेकिन आपको वोट नहीं देने दिया गया, तो यहां पर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है। और अगर मान लीजिए आपके साथ कोई लीगल रॉन्ग होता है, लीगल इंजरी होती है या लीगल राइट्स आपके वायलेट होते हैं, तो इसका समाधान टॉर्ट में मौजूद है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द लॉ इन टॉर्ट इट वुड बी डिस्कस्ड इन द ट्रायल ऑफ कोर्ट। ठीक है, वहां पर कोर्ट के ट्रायल में आपको इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और आपको उसके कंपेंसेशन वगैरह दिए जाएंगे। आई टोल्ड यू इन द टॉर्ट यू वुड बी कंपेंसेटेड। ओके, इट्स ऑल अबाउट कंपेंसेशन। वहीं पे हल्का सा मैंने इलेबोरेट किया था कि क्राइम की जब बात करते हैं तो वहां पर पनिशमेंट दिया जाता है, लेकिन टॉर्ट में आपको कंपेंसेशन या मतलब आपको सहूलियत दी जाती है। ठीक है, तो यहां तक जो आज का लेक्चर है वो टॉर्ट के प्रीवियस लेक्चर से आगे दूसरा पार्ट था, जैसा कि मैंने बताया है, और क्लैरिटी से विद एग्जांपल्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड सो मेनी थिंग्स अबाउट द टॉर्ट। इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। आगे हम इससे और डिस्कस करेंगे टू अंडरस्टैंड द टॉर्ट कंप्लीटली। ठीक है, तो बने रहिए माई लीगल कोड ई लर्निंग पर मेरे साथ। आई एम आशु आर्लावानिया। टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।